Psychology studies human behavior involving both body and the mind. They are interrelated and interact upon each other. As we have seen, the psychology क्या है, ये studies of human behavior and mind है. ओके तो ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेटस अफेक्ट ईच अदर. ओके इसमें क्या होता है कि जो मेंटल फंक्शन है वो फिजिकल स्टेटस दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करता है. एग्जाम्पल, इफ यू स्लैप समवन, पर्सन विल गेट पेन एज वेल एज ही और सी विल हैव मेंटल डिस्टर्बेंसेस, लाइक द पर्सन विल गेट एंग्री. अगर आपने किसी को स्लैप किया है ना, तो उनको वो पर्सन को क्या होगा, उसको पेन भी होगा और वो उनको गुस्सा आ जाएगा, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगी कि आपने उसको कैसे थप्पड़ मारा. ठीक है, तो उसको पेन तो हो गया, दैट इज़ अ फिजिकल अफेक्ट, उसको फिजिकली अफेक्ट हुआ है, बट मेंटली भी उसको डिस्टर्बेंसेस होता है क्योंकि पर्सन को गुस्सा आ जाता है, वो हर्ट हो जाते हैं. ठीक है, बॉडी एंड माइंड आर टू एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग डायनामिक एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी. अब बॉडी और माइंड क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों एक साथ ही चलते हैं ना, तो जो भी पर्सन है उसको अपनी लाइफ में ओके डे टू डे लाइफ में एडजस्ट करने के लिए जो भी पर्सन है उसका में क्या होता है, दोनों ये सेम टू सेम काम करते हैं, दोनों सेम टू सेम फंक्शन करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, सच एज ऑब्जर्विंग, नोविंग, एक दूसरे को जानना, किसी को ऑब्जर्व करना, थिंकिंग, क्या पर्सन सोच रहा है, कैसे रीजन आउट कर रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है, कितने चीज़ों को याद कर सकता है या फिर उसकी जजमेंट कैसी है. ठीक है, माइंड ऑल्सो ग्रोस एज द बॉडी ग्रोस. जैसे बॉडी बढ़ता है, जैसे इस एज वी आर ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द एज, माइंड भी क्या होता है, मेच्योर होता जाता है, वो भी ग्रो करता है. नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अपर बॉडी. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग. हमारा जो नर्वस सिस्टम है और ग्लैंड से वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का, और ये हमारे जो भी थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है. कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन. ओके दिस हार्मोन्स रिलीज हैप्पीनेस एंड मेलाटोनिन दिस रिलीज सैड हार्मोन्स. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी है, हमारे जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, दैट वो जो बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में केमिकल्स जो होते हैं, मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस, जो भी फीलिंग्स होता है, जो भी थॉट्स हम अपने मन में लाते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होता है. ठीक है, अगर बहुत गुस्सा हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू हार्मोन्स. अगर हम बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी हार्मोन्स की वजह से है. ओके सो हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, केमिकल्स है, बॉडी फ्लूइड्स है, मैकेनिकल इवेंट्स है, ये सारे क्या है, हमारे बिहेवियर्स या फिर हमारे जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. All behavior anatomical physiological all behavior have anatomical and physiological basic physiological structure, body fluids, chemical and mechanical events influence our behavior, feelings and experience. Okay तो जितने भी anatomical and physiological structure है, body fluids हो गए, chemicals हो गए, mechanical events हो गए, okay जो hormones होते हैं, वो हमारे जो भी experiences हमारी लाइफ में होते हैं, जो भी behavior हम शो करते हैं, overt behavior या फिर feelings, okay ये सारे जितने भी hormones हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, मेंटल फंक्शंस है जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आना, इमोशंस, एटीट्यूड, मोटिव्स, थिंकिंग, ये सारे क्या करता है, हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटीज़ करने के लिए, और ये हमें क्या करते हैं, ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम जो भी हमको गोल अचीव करना है उसको क्या करना है, पूरा करना है, और उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा. एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि जब भी एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में हमको सभी लोग को पास करनी होती है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, अपने को मोटिवेट करते हैं, और जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, रात भर पढ़ने लगते हैं, दिन भर पढ़ने लग जाते हैं. उसमें हमको क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है, और एनर्जी मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं. ठीक है.